डियर स्टूडेंट्स, ये कंसिस्टेंसी का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ए एन लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है। 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वस टू 2, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वस टू -4, x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वस टू 4। और आपको बोल दिया गया है कि इस लीनियर इक्वेशन के नो सोल्यूशन है। जब नो सोल्यूशन है तो आप जानते हैं क्या कंडीशन होता है नो सोल्यूशन होने के लिए, कि डेल्टा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आप पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर दें, वहाँ से क्या होगा, लेमडा निकल जाएगा। फिर अगेन आपको चेक भी करना है क्या वो लेमडा वैलिड है या नहीं, उस रूल को फॉलो कर रहा है, नो सोल्यूशन होने का कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 1 1 1 लेमडा, ओके। इसके वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं इसमें C2 में हम क्या करते हैं, C1 में क्या करते हैं, C1 में राइट करते हैं बट 2 प्लस C2 करके, ओके। अगेन हम क्या करते हैं, C3 में राइट करते हैं, C3 में प्लस 2 इंटू C2 करके, ओके। तो ये क्या हो जाएगा जी, टर्म 0 हो जाएगा, ये -1, ये भी 0 हो गया। और अगेन क्या हुआ ये बताएं, -3 -2 -3 और 3 1, और ये हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -1। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसको हटाएंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए, -3 3 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अब निकाल लेते हैं, 1 + 1, तो क्या हो गया इसका वैल्यू। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये -3 लेमडा प्लस 2 और ये हो जाएगा +9। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल, ओके। कंडीशन है, अब देखते हैं थोड़ा सा, तो स्पेस नहीं था तो मैंने इसको किया। तो -3 लेमडा -6 + 9 इक्वस टू 0। तो -3 लेमडा प्लस 3 इक्वस टू 0। तो लेमडा बराबर क्या आ गया यहाँ से, 1। तो अब लेमडा तो 1 आ गया, ठीक है। इस नो सॉल्यूशन कंडीशन को यूज करके अब मुझे ये भी सेटिस्फाई कराना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेमडा इक्वल टू 1 पे नहीं। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा तो 0 होना चाहिए। अगेन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इसमें से डेल्टा n में से कोई एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एक डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नन 0 होना चाहिए। अगर वो कंडीशन हो जाता है तो मेरा नो सॉल्यूशन हो जाएगा और लेमडा का वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, लेमडा इक्वल टू 1 रखते हैं और डेल्टा 1 का वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 2 -4 4 -1 -2 1, फिर अगेन 2 1 1, इसको रखें। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इससे हम देखते हैं क्या आ रहा है डेल्टा 1 का वैल्यू। तो इसको हम क्या करते हैं, R3 लिखते हैं और इस R3 में मैं क्या कर रहा हूँ, R2 से डिवाइड कर, फिर R1 लिख रहे हैं, R1 में माइनस करते हैं 2, R2 करते हैं, ओके। R1 में लिख रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 हो जाएगा, ये 3, ये 0, ये -4, ये -2, ये 1 8 3 और ये 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, इस R3 में लिखा है, ठीक है। जब हम R3 में लिख रहे हैं तो R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, अब थर्ड कॉलम के लोग क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है, 2 0 आ गया तो ये बचा। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है तो 5 हो गया, ऑड हो गया तो माइनस होगा इसका, तो माइनस लिखेंगे। और क्या डिटर्मिनेंट बचा, इसको रिमूव करने के बाद थर्ड कॉलम और सेकेंड रो को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, 10 3 8 3 बचेगा, ओके। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, -1 और ये हो जाएगा 30 अब -24। तो ये क्या वैल्यू आ गया आपका, -6, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है।
इसलिए इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा 1 जीरो हो गया, डेल्टा 2 भी जीरो, सॉरी डेल्टा 1 जीरो नहीं हुआ। अब डेल्टा 2 जीरो हो या नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n में से, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, तब गिवन इक्वेशन हैज लीनियर इक्वेशन, नो सॉल्यूशन होता है। डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए, ओके। डेल्टा 1 जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी डेल्टा जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा तो जीरो होना चाहिए, बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n में से एटलीस्ट एक होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। मीन्स उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा 1 मैंने निकाल लिया इस लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे, तो इसका वैल्यू जीरो के नहीं बराबर है। तो इसका मतलब है डेल्टा तो जीरो के कंडीशन, इस कंडीशन से मैंने जो वैल्यू निकाला लैम्डा का, अब उस कंडीशन डेल्टा 1 चेक किया, इसका मतलब है कि इस लैम्डा पे जो वैल्यू निकला है इसका ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो सॉल्यूशन को। इसका मतलब है लैम्डा इक्वल टू 1, इस ये लैम्डा इक्वल टू 1 इस लैम्डा का वैल्यू होगा बाय यूजिंग द नो सॉल्यूशन कंडीशन को, कंसिस्टेंसी कंडीशन को, ओके। अब मैं इस पे एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, जिससे कि आपका जेई एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और जेई मेंस का भी। जेई मेंस के लिए तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए, बट हो सकता है कभी पूछ दे, ऐसा कर नहीं सकते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन जो है, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड बराबर अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड बराबर अल्फा माइनस 1, और दिया हुआ है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा, सबसे पहला कंडीशन है जीरो। लेकिन देखिए एक बात मैं बताता हूँ, फर्स्ट केस जो मैंने बताया था क्वेश्चन, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप नहीं भी चेक करेंगे, अगर जेईई मेन के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आप अगर हर एक वैल्यू में, अगर हर एक ऑप्शन में आपका कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब लैम्डा का अगर एक ही वैल्यू आपका निकला है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लैम्डा का दो वैल्यू निकल गया तो उस कंडीशन में अगर ऑप्शन में आइदर और करके दिया हो और एक बोला हो कि ये नहीं तो ये होगा, तो इस कंडीशन में वी हैव टू चेक एवरी ऑप्शन, एवरी लैम्डा वैल्यू, एंड देन वी टेक द आंसर, ओके। अदरवाइज मे बी रॉन्ग हैपनिंग। सो तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम डेल्टा इक्वल टू जीरो जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन का, वो करके हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकालें, क्या होगी, तो अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा, ओके। इसके लिए क्या करेंगे, सबको हम क्या करते हैं, इसमें जीरो लाने का प्रयास करें, या तो फिर क्या करें, इसको सभी को क्या करें, जाके C1 में R1 में जाके ऐड कर दें हर एक मेंबर को। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा, ओके। 1 अल्फ़ा 1 1 1 1, हमने क्या किया यहाँ पे C1 में लिखा, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस 2 सभी में कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, 1 अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा हो जाएगा, सॉरी यहाँ अल्फ़ा था, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखता हूँ। अब देखिए ये सिंपल हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करें, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, जीरो ले आए पहले, अल्फ़ा प्लस 2 इंटू जीरो, फिर 0 1, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा माइनस 1, ये 1 रहा, ये 0 हो गया, ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा और ये हो गया अल्फ़ा, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा प्लस 2, अब क्या हो जाएगा, इसके अलोंग ले लेते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा आपका, ये प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन में प्लस हो जाएगा आपका, तो ये क्या बचेगा, आप डिटर्मिनेंट वो लिख लें, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1 0 1 माइनस अल्फ़ा, एक
ये इतना बराबर क्या होगा, कंडीशन तो जीरो का है क्योंकि ये क्या है, नो सोल्यूशन। तो अल्फ़ा प्लस 2 और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो इतना बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की एक वैल्यू आया -2 और एक जो आएगा 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वस टू 0। यहाँ से एक अल्फ़ा का वैल्यू आया 1। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा का 2 वैल्यू आया, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर बिना चेक किए हुए अगर टिक लगा देते हैं कि बी नंबर में होगा आंसर, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या नो सोल्यूशन का कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, फॉर अल्फा इक्वल्स टू 2 पे आप पहले चेक कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अब फॉर केस 1 के लिए अल्फ़ा का वैल्यू -2 लेते हैं और यहाँ पे डेल्टा 1 निकालते हैं। और डेल्टा 1 अगर नॉन जीरो हो गया तो नो सोल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा। मतलब एक भी एटलीस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n में से एक भी होना चाहिए कि जो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं हो। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। लैम्डा इक्वल्स टू अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 रखते हैं। तो अल्फ़ा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -1 1 अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा। तो डेल्टा 1 के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे डेल्टा 1 से और इस कोफिशिएंट को रखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा 1 रख दिए, और जो उसके बाद वाई का होगा, जेड के स्थान पे जेड का कोफिशिएंट होगा। ओके, थर्ड कॉलम में। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2 कीप कर रखें। आप क्या देखिए आता है, तो -2 रखेंगे, -3 -3 हो गया। ओके, ये 1 हो गया और इसका अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, -2, ये भी 1, ये 1 1 -2। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करेंगे, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, आप देखें, R1 में से R1 में राइट करेंगे, R1 माइनस R2 करते हैं, फिर R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3 कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए एक से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि सब में करना, क्योंकि 2 0 आ चुका है तो मैं एक ही से कर लेता हूँ। -2 1 -3 और 1 और -2। तो अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्लस माइनस कन्वेंशन हो गया, क्या डिटर्मिनेंट बचा, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम को रिमूव करने के बाद -3 1 -3 -2। अब इसके वैल्यू निकालने आप, तो -3 वैल्यू निकालेंगे तो +6 -3 इंटू -2 +6 और ये +3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 3 639 93 -27, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लैम्डा अल्फ़ा का वैल्यू -2 ये नो सोल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम चेक करते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 पे। अब हम अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 पे तो ठीक है, नो सोल्यूशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, बट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम चेक करते हैं। तो फिर यहाँ पे डेल्टा 1 निकालेंगे हम, और डेल्टा 1 निकालेंगे तो अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -1 1 अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये हो गया, ये 1 1 1 हो गया। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑल तो ये 0 इक्वल हो ही गया, मतलब ये तो क्या है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग ऑल एलिमेंट्स आर 0, कांस्टेंट ऑफ 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और डेल्टा 2 भी निकालेंगे तो भी उसका भी वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि फिर अगेन ये कांस्टेंट टर्म आएगा, और ये फिर अल्फ़ा 1 का वैल्यू रखेंगे डेल्टा 2 के, अगेन फिर ये किसी भी सेकंड कॉलम में जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, थर्ड कॉलम में जाएगा। इसका मतलब डेल्टा 2 डेल्टा 3 सभी आपस में क्या होगा, डेल्टा 1 सब आपस में इक्वल होगा और वो 0 के बराबर। इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 इस गिवन कंडीशन को, इक्वेशन की कंडीशन को, नो सोल्यूशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू मेरा नहीं होगा। ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन का जो कंडीशन दिया हुआ था मेरा कि नो सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अल्फ़ा यहाँ पे जो आंसर होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 -2, सिर्फ यही आंसर होगा, ओनली सिर्फ ये ओनली आंसर एक होगा। इसलिए उस ऑप्शन में जो था उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा आपका। कितना नंबर होगा, ए नंबर। तो आप समझ गए इस बात को,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ये जो कि पूछ सकता है आपको, ठीक है। और जेईई मेन से एडवांस में भी पूछ सकता है आपका आईटी का। जेईई मेन में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पहले बताए थे सिर्फ एक वैल्यू लैम्डा का, वो क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पे पहले आप इसको नहीं बनाएंगे, ये लेटर के समय बनाएंगे जब इस कंडीशन। नहीं तो आप अगर स्पीड बिल्डअप की है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इसे बना भी सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो ठीक क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है आपको, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 14, 2x + 5y + लैम्डा z = म्यू। ये भी यहाँ पे अननोन 2 हो गया, मतलब म्यू भी लैम्डा भी। इसका कंडीशन दिया हुआ है कि इसके इस तीनों लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास। कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है उसके लिए? डेल्टा 0 होता है, और फिर डेल्टा 1 = डेल्टा 2 = डेल्टा 3, सभी आपस में इक्वल होता है और वो 0 के बराबर होता है। तो ये सबसे पहला इसका कंडीशन है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं इसका। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो 1 x y z का कोएफिशिएंट लिखेंगे पहले। x y z 1 2 3 1 1 हो गया, ये 1 2 3 हुआ, फिर अगेन 2 5 लैम्डा है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होगा। तो अब पहले निकाल लें। इसमें क्या करते हैं हम, पहले ये कंडीशन, इसको पहले बाद में पुट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं C1 में C2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर C2 में राइट करते हैं, C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 1, ये -1, ये भी -1 3, और ये -3, ये हो गया 5 माइनस लैम्डा, और ये लैम्डा हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट रो के लो, इसको हम एक्सपेंशन कर देते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा, फिर बचा क्या, -1 -3 और 5 माइनस लेमडा बचा, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका -3 × 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ से आप निकाल लें वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -5 + लेमडा -3 इक्वल्स टू 0। तो आपका यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू आया वो 8 आया। ओके, फर्स्ट कंडीशन मैंने यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको लेमडा इक्वल्स टू 8 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नेक्स्ट दूसरा कंडीशन डेल्टा 1 बराबर हम यूज करते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी, ये भी क्या होना चाहिए, सभी आपस में इक्वल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो नो सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का कंडीशन फुल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का जो पहला कोएफिशिएंट है उसके स्थान पे हम कांस्टेंट को लाते हैं। 6 14 म्यू कर दिए, 1 2 5 1 3 लैम्डा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए C1 में राइट करते हैं, C1 - 6 C2 कर देते हैं, फिर C2 में राइट करते हैं, C2 - C3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, ये 1 हुआ। अब देखिए 6 2 × 12, तो ये भी 2 हो गया, और आपका ये क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा आपका म्यू -30, ओके, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा, और ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा लेमडा। आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट रो के लो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस क्या बचा, 2 - 1 और म्यू -30 और 5 माइनस लेमडा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जब आप करेंगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 - 2 लेमडा, और फिर प्लस हो जाएगा म्यू -30, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। यहाँ से आप निकालेंगे तो 10, और लेमडा का वैल्यू 8 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 16 + म्यू -30 = 0। तो यहाँ से आपका जो म्यू हुआ
म्यू माइनस 36 आया और वो क्या हो रहा है 0 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम म्यू जो निकाल रहे हैं वो क्या हो रहा है 36 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक तो ठीक है डेल्टा 1 बराबर आपका म्यू 36 आ रहा है। आप डेल्टा 2 भी तो निकालें, डेल्टा 2 निकालें आप पहले, उस पर भी चेक करें। तो डेल्टा 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, अब एक्स वाई जो यहाँ पे है, एक्स वाई ई वाई का जो कोएफिशिएंट है उसके स्थान पे 614 और म्यू को रखेंगे। ओके, अब नाउ ये तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, तो ये 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 614 म्यू हो जाएगा, 1 3 लैम्डा हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कीजिए, फिर इसको सबसे पहले 0 लाने का प्रयास करें, तो 0 इसके लोग आ सकता है। तो हम क्या करते हैं R1 माइनस R1 में राइट करते हैं, R2 को सब्ट्रैक्ट करके। ओके, अगेन मैं क्या करता हूँ R3 में नोट डाउन करता हूँ, R3 में से 2R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके, 2R2 को, ठीक है, क्या हो जाएगा ये देख लें। तो सबसे पहले जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, तो अब हम क्या करते हैं कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 हो गया, -8 -2, फिर R3 में से क्या करेंगे 2R2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये भी 0 हो गया, ये म्यू -28 और ये म्यू लैम्डा -6 हो गया। ओके, 3 2 6 लैम्डा -6 हो गया। ओके, नाउ क्या करते हैं सेकंड रो के लो, सॉरी फर्स्ट कॉलम के लो हम एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 हो गया, माइनस हो जाएगा आपका साइन कन्वेंशन। तो अब क्या बचा यहाँ पे वो पहले कर लें, ये क्या हो गया -8 -2 और म्यू -28 और लैम्डा -6 हो गया। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो -8 और लैम्डा -6 और ये हो जाएगा +2 म्यू -28 इक्वल्स टू क्या रखेंगे 0 होगा और लैम्डा का वैल्यू क्या रखेंगे 8 रखेंगे, 8 रखेंगे तो 2 हो जाएगा और ये -16 हो गया +2 और ये म्यू -28 हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे -2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -8 प्लस म्यू -28 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी जो म्यू निकाले वो क्या आया +36 आ रहा है और डेल्टा 1 से भी जब हम निकाले तो भी 36 आ रहा था, ये डेल्टा 2 था। ओके सॉरी, ये डेल्टा 2 का भी निकाले। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी म्यू -36 के बराबर आ रहा है, यहाँ से भी 36 वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आप डेल्टा 3 भी जब निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा। देखिए निकाल के देखते हैं आप, तो अब देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा ये। अब आप डेल्टा 3 निकालते हैं, ठीक है, 1 1 2 1 2 5, इसके स्थान पे अब यहाँ पे चेंज होगा 6 40 और म्यू हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ R2 में से क्या कर रहा हूँ R2 माइनस R1 कर रहा हूँ। ओके, और नाउ R3 में से क्या करूँगा मैं R3 -2 R2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये 1 1 6 ये हो जाएगा 0 और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट 1 हुआ, ये हो गया 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 1 और ये हो जाएगा म्यू -28 हो जाएगा। ठीक है, म्यू -28 है। ओके, नाउ इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 तो क्या हो जाएगा 181 म्यू -28 और इसकी भी वैल्यू क्या होना चाहिए 0 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आता है, तो म्यू -28 -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी जो म्यू निकल रहा है वो क्या रहा है आपका 36। इसका मतलब है कि डेल्टा 0 हुआ और डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2 इक्वल्स टू डेल 3 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ओके, और इस कंडीशन से फॉलो करते हुए मेरा लैम्डा का वैल्यू जो आया था वो आया था 8 और म्यू का वैल्यू आया वो 36 आया। तो इस सॉल्यूशन का जो इस इक्वेशन जो दिया हुआ गिवन है और इसमें जो म्यू और लैम्डा का जो वैल्यू था ये 8 और 36 होगा। ये आप खुद से भी फाइंड करें और फिर चेक करें। तो ये मेरा आज एंड हुआ यहाँ से।